नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसका टॉपिक है लॉसेस इन डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। बेसिकली डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में जो लॉस होता है वो कॉमन होता है, मतलब जिस प्रकार से डीसी जनरेटर में होगा वो डीसी मोटर में होगा। क्योंकि अगर आप डीसी जनरेटर का लॉसेस के बारे में आप डिटेल्स जान रहे हैं तो समझिए कि वो लॉस जो है डीसी मोटर में भी होता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या लॉस जो होता है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में होता है, बेसिकली डीसी मशीन में होता है। ठीक है, तो हम इस पे बात करने वाले हैं कि इसमें जो लॉस होता है ना, लॉस जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल लॉस, दूसरा होता है मैकेनिकल लॉस और एक होता है मैग्नेटिक लॉस। ठीक है, जैसा कि आपको देखिएगा फोटो में दिख रहा होगा कि तीन प्रकार का लॉस है। इलेक्ट्रिकल लॉस है, मैकेनिकल लॉस है और मैग्नेटिक लॉस है। इलेक्ट्रिकल लॉस में कौन कौन सा लॉस आता है उसको आप समझते हैं। वो आता है आर्मेचर में जो कोर, बेसिकली जो बाइंडिंग में जो लॉस होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल लॉस के बाद आता है। बाइंडिंग जैसे आर्मेचर का बाइंडिंग हो गया, शंट फील्ड का बाइंडिंग हो गया, सीरीज फील्ड का बाइंडिंग हो गया, ये जितना भी लॉस आएगा वो इलेक्ट्रिकल लॉस में आएगा। बाकी जो कोर में जो लॉस होता है वो मैग्नेटिक लॉस में आता है। जैसे हिस्टेरिसिस लॉस कहाँ पे होता है, वो कोर में होता है। ईडी करंट लॉस कहाँ होता है, वो कोर में होता है। ठीक है, अब एक होता है मैकेनिकल लॉस। जैसे देखिएगा कि आप जब मोटर या जनरेटर रोटेट करता है तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। आर्मेचर जो बना होता है, आर्मेचर में जो होता है एयर फ्रिक्शन होता है और जो बेरिंग होता है वो बेरिंग में भी फ्रिक्शन होता है। तो वो जो लॉसेस आएंगे ना वो मैग्नेटिक लॉस में आएंगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या है ना, लॉस को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है कांस्टेंट। जो डीसी मशीन में जो लॉसेस होते हैं, अभी तो हम लोगों ने जाना कि तीन प्रकार से होता है, मैग्नेटिक लॉस, मैकेनिकल लॉस और इलेक्ट्रिकल लॉस। अब इस लॉस को दो प्रकार से भी बांटा जा सकता है, दो मतलब इसको कहा जाता है। जैसे कहा जाता है एक कांस्टेंट लॉस और एक बोला जाता है वेरिएबल लॉस। अब इसमें समझिए कि इसी लॉस को कांस्टेंट लॉस क्यों कहा जाता है और वेरिएबल लॉस क्यों कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब आप डीसी मोटर को स्टार्ट करेंगे या जनरेटर को स्टार्ट करेंगे तो जब आप नो लोड पर रखेंगे ना, तो जो ईडी करंट है, हिस्टेरिसिस लॉस है और जो मैकेनिकल लॉस है, जैसे वेरिंग का फ्रिक्शन का लॉस है, आर्मेचर में जो एयर फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, वो हमेशा होते रहता है। इसलिए उसको क्यों, क्योंकि उसमें जो होने वाले लॉसेस हैं ना वो कांस्टेंट है। उसको आप नो लोड पर रखिए या तो फुल लोड पर रखिए, उसमें जो होने वाला लॉस है ना वो कांस्टेंट रहेगा। पर क्या है ना कि कुछ लॉसेस हैं, जैसे आर्मी कॉपर लॉस जो है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल लॉस कह रहे हैं, वो क्या होता है लोड के साथ बदलता है, क्योंकि वो करंट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा बाइंडिंग में, वैसे वैसे उसका मान बढ़ेगा और जैसे जैसे घटेगा उसका मान घटेगा। इसलिए एक लॉस जो हो जाता है कांस्टेंट लॉस बोला जाता है, दूसरे लॉस को क्या बोला जाता है, वेरिएबल लॉस बोला जाता है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि लोड के साथ वेरी करता है। और जो कांस्टेंट लॉस है क्या होता है, लोड के साथ वेरी नहीं करता, लोड के साथ क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए उसको बोला गया कांस्टेंट लॉस और दूसरा को बोला गया वेरिएबल लॉस।